अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आप आईसीएस में स्टैट रख चुके हैं या फिज़िक्स रख चुके हैं, मतलब आप फर्स्ट ईयर में हैं, अभी आपने खुद से डिसीजन ले लिया कि मैंने फिज़िक्स रखनी है या स्टैट रखनी है, तो बेटा एक बार इस वीडियो को आप ज़रूर सुन लें, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें सर्च करने के बाद एक कंपैरिजन इस वीडियो में रखा है कि यूनिवर्सिटी में किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, कि जब आप आईसीएस करके यूनिवर्सिटी में जाएंगे स्टैट वाले ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे या फिज़िक्स वाले ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। फिर उसके बाद जब आप आईसीएस पढ़ रहे होंगे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, जो स्टैट है इसमें मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं या आसान है, या फिज़िक्स ज़्यादा आसान है और उसमें मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, या फिर जो आप यूनिवर्सिटी से पास हो जाएं फिर स्टैट आपके ज़्यादा काम आएगा या फिज़िक्स ज़्यादा काम आएगी, किसका स्कोप ज़्यादा है। तो मतलब एक कंपैरिजन है जो आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, आपको पसंद भी आएगा, और इससे कम अज़ कम अगर आप डिसाइड भी कर चुके हैं तो आपको मज़ीद डिसीजन लेने में भी हेल्पफुल ये चीज़ होगी। तो बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, जो बच्चा चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर अपलोड करना शुरू कर दिए हैं जो न्यू बुक के हैं। तो चलें जी वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, जब भी हम आईसीएस कर चुके होते हैं तो उसके बाद हमने एडमिशन लेना होता है यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि हमने स्टैट रखनी थी या फिज़िक्स रखनी थी। तो देखते हैं, मसलन ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसका देखते हैं कि इसने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है। अगर आप इसमें देखें तो आपकी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाने के लिए उसने सिर्फ कंप्यूटर को मैथ को रखा है कि मैथ होना चाहिए, बाकी फिज़िक्स हो स्टैट हो इसका कोई इसमें लेना देना नहीं है, बस मैथ कंपलसरी है। एक अब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का अगर आप देखें तो इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप देख सकते हैं कि मैथ स्टैट फिज़िक्स, मैथ स्टैट इकोनॉमिक्स हो, यानी इसमें भी हमारे पास स्टैट हो या मैथ हो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यानी दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है। अब ये नस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस का या डाटा साइंस का इनका क्राइटेरिया देखें तो इसमें भी उन्होंने कहा है कि आपकी कंप्यूटर साइंस मैथ के साथ होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अब ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसमें भी उन्होंने कहा है कि आपकी मैथ्स और स्टैट हो या मैथ या फिज़िक्स हो, दोनों में से कोई भी एक होगा तो आपका काम चल जाएगा, मतलब आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इसका मतलब बेटा मैंने ये सारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्राइटेरियाज आपको इसलिए दिखाए हैं कि बाज़ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, 2-3 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कहती है कि सीएस में एडमिशन लेने के लिए आपका फिज़िक्स होना चाहिए, वो स्टैट को इग्नोर कर देती है। लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है स्टैट हो या फिज़िक्स हो वो सीएस में आपका एडमिशन हो जाता है। अब यहाँ बात आती है कि देखें फिज़िक्स जो होती है वो थोड़ा सा मुश्किल है, आगे जाके हम इस पे बात भी करेंगे, जैसे डिफ़िकल्टी लेवल है कि फ़िज़िक्स में बहुत सी चीज़ें कॉन्सेप्ट होते हैं, लॉज हैं फ़िज़िक्स के, फार्मूला याद करने हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने होते हैं, जबकि स्टैट में तो आधी से ज़्यादा डेफिनेशंस मौजूद है। मैंने इसके नोट्स बनाए, आप 2-3 दिन में एक चैप्टर बिल्कुल आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैट आसान है और फिज़िक्स थोड़ी सी मुश्किल है। अच्छा, आप फिज़िक्स की जो डिफ़िकल्टी है आप इस बात से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो अभी फ़िज़िक्स की नई बुक आई है, क्योंकि इसमें एडवांसमेंट होती रहती है, तो नई बुक आ गई है, वो भी मुश्किल है। लेकिन स्टैट की जो बुक है वो पुरानी ही है, जो पहले चल रही थी वही है, उसके पास पेपर भी मौजूद होते हैं, वही चीज़ें रिपीट होकर आ रही होती है। अब देखें, यूनिवर्सिटी के लिहाज से हमें फ़िज़िक्स और स्टैट में मैं किसको ज़्यादा वोट दूंगा? मैं स्टैट को दूंगा। क्यों? क्योंकि स्टैट, देखिए बेटा, अगर आपने कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना है तो स्टैट में देखिए, जो स्टैट लेके यूनिवर्सिटी में आ रहा है और एक बच्चा है जो फिज़िक्स लेके यूनिवर्सिटी में आ रहा है, ये कंफर्म बात है कि जो स्टैट वाला बच्चा आएगा उसके मार्क्स स्टैट में ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स। तो उस बच्चे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मार्क्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है कि उसके कितने परसेंटेज है उसकी, फिर उसी लिहाज से उसकी जो फीस है, किसी की यूनिवर्सिटी में हाफ कम हो रही है, 75 कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर आप फिज़िक्स आप ज़्यादा लगाव नहीं है फिज़िक्स से, तो इसका मतलब है हम स्टैट करके अच्छे मार्क्स ले लें, ना कि फ़िज़िक्स में को गले डाल के और कम मार्क्स लेके यूनिवर्सिटी में जाए। तो भाई यूनिवर्सिटी में दोनों एक ही है, इक्विवेलेंट है। हाँ, मैथ ज़रूरी होनी चाहिए। तो यहाँ तो बेटा हो गई ये बात, ठीक है।
डिफ़िकल्टी लेवल मैंने बता दिया कि फ़िज़िक्स थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन स्टैट थोड़ी सी आसान है। इसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन आता है भाई फ़िज़िक्स अगर इतनी ही सर फजूल लग रही है आप कह रहे हैं तो फिर फ़िज़िक्स क्यों है? देखिए हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस का फील्ड होता है वो बेसिकली दो चीज़ों में डिवाइड है, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। यानी सॉफ्टवेयर में आपका डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, BSIT है। जबकि जो हमारी हार्डवेयर साइड है जैसे रोबोटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपके घरों में AC लगे हुए हैं, कंप्यूटर चिप की प्रोग्रामिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की प्रोग्रामिंग है, ये भी कंप्यूटर का ही एक फील्ड है और इसके बंदे बहुत ज़्यादा यानी ये हाईली पेड होते हैं, ये मिलते ही नहीं है। जो हार्डवेयर के प्रोग्रामर होते हैं ये मिलते ही नहीं है। अगर आपने इस तरफ जाना है तो फिर फिज़िक्स रखें, क्योंकि फ़िज़िक्स में आपके ज़्यादातर गेट्स होंगे, ये इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आपको पढ़ने में मिलेंगी। तो अगर आप इस हार्डवेयर वाली साइड पे जाना चाहते हैं तो आप फिज़िक्स को चूज़ कर लें। अगर आप सॉफ्टवेयर वाली साइड पे जाना चाहते हैं, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर की फील्ड हो, तो फिर मैं कहता हूं कि आप स्टैट रख लें। मैंने दोनों का बेटा आपको कंपैरिजन दे दिया है। फाइनल एडवाइस, फाइनल डिसीजन आप ही का है। स्टैट आसान है, ये सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है क्योंकि इस पे डाटा पे काम होता है, जबकि फ़िज़िक्स थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन यहाँ फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फ़िज़िक्स ज़्यादा पसंद होती है, तो आप रखें, कोई मसला नहीं है, खुशी से रखें। लेकिन ये मैंने अब आपको बता दिया, यूनिवर्सिटी में जाएं, दोनों इक्वल हैं, मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। इसी तरह स्कोप दोनों का ही ज़्यादा है, लेकिन एक लिहाज से जो हार्डवेयर है और अभी आगे जो वक्त आ रहा है वो हार्डवेयर का आ रहा है। आप देखिए हर चीज़ कंप्यूटराइज आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की आ रही है, तो फिर वो अगर आपने उस तरफ जाना है तो आप फिज़िक्स को सिलेक्ट करें, ठीक है। अगर आपने सॉफ्टवेयर की तरफ जाना है तो आप स्टैट की तरफ जाएं। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको वीडियो में थोड़ा बहुत इतना आइडिया हो गया होगा कि मैंने अब कौन सा चूज़ करना है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और हमने चैनल पे मैथ के, कंप्यूटर के, फिज़िक्स, स्टैट के इनके लेक्चर अपलोड करना शुरू कर दिए। इनकी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।